क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता क्या है? जब किसी पदार्थ के पटल को या जैसे एक आयताकार टुकड़े को जब गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है। इस घटना को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है? अब आइए देखिए यहाँ से। तो जैसे देखिए प्रसार गुणांक में हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं, उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। तो जैसे ये वस्तु है, एक आयताकार टुकड़ा है जिसकी लंबाई L मान लें और चौड़ाई B मान लेते हैं। तो अगर इसमें इसका जो क्षेत्रफल होगा वो L गुणे V हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो यहाँ जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, अगर इसका ताप हम डेल्टा A बढ़ा डेल्टा T तक गर्म कर दें तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अब ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है ये समानुपाती होता है प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल अगर अधिक है तो उसका ताप हम बढ़ाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में भी ज़्यादा वृद्धि होगा। अब जैसे एक बहुत छोटी वस्तु है और एक बड़ी वस्तु है, तो बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल अधिक होगा और छोटी वस्तु का क्षेत्रफल कम होगा। तो हम अगर दोनों का ताप एक साथ बढ़ाएं तो हम ये देखते हैं जो बड़ी वस्तु थी उसके क्षेत्रफल में ज़्यादा वृद्धि हो रही है और जो छोटी वस्तु थी उसके क्षेत्रफल में कम वृद्धि हो रही है। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो समानुपाती इसके प्रारंभिक क्षेत्रफल के होता है। अब यहाँ क्षेत्रफल में वृद्धि, दूसरा कंडीशन क्या है? उसके ताप पर निर्भर करता है। तो ताप जैसे आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में भी जो है ज़्यादा वृद्धि होगी। तो यहाँ डेल्टा A समानुपाती जो है डेल्टा T के होता है। अगर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इक्वेशन नंबर सेकंड, और दोनों को मिला देते हैं, तो दोनों को जब हम मिला देंगे यहाँ तो डेल्टा A समानुपाती हो जाएगा A इंटू डेल्टा T। अब समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे यहाँ से तो डेल्टा A इजकल टू, तो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा बीटा A इंटू डेल्टा T। अब बीटा क्या है? बीटा एक नियतांक है, एक नियतांक है। बीटा एक नियतांक है जिसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, जिसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर इसका मात्रक अगर निकाला जाए तो बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? तो बीटा इजकल टू हो जाएगा डेल्टा A और अपान हो जाएगा यहाँ पर A इंटू डेल्टा T। तो यहाँ पर बीटा इजकल टू क्षेत्रफल में जो वृद्धि है इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, इसका मात्रक लिखा जाएगा। तो इसका भी मात्रक जो है प्रति डिग्री सेल्सियस होता है और रेखीय प्रसार गुणांक का भी मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस और आयतन प्रसार गुणांक का भी मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का जो डिफिनीशन है वो कैसे बनाएंगे? तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की जो डिफिनीशन है वो इस तरह से लिखेंगे। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की जो डिफिनीशन है वो जैसे ये सूत्र है डेल्टा A इजकल टू बीटा और A इंटू डेल्टा T है। तो यहाँ पर अगर हम A इजकल टू 1 मीटर स्क्वायर मान लें, यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर
और डेल्टा टी को हम 1 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू बीटा। तो जैसे डेल्टा ए इक्वल टू बीटा, तो इसकी डिफिनीशन कैसे बनाएंगे? तो यदि किसी आयताकार पटल का क्षेत्रफल एकांक हो और उसके ताप में एकांक वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, यदि एकांक क्षेत्रफल के किसी पटल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन। ठीक है।